भाग्यम हो गया वैमुर्गम हो गया दुर्बुद्धि लब्धम दुर्गम हो ऐसे ठाकुर भाग्य मत संकट समुद्र साधुर्वाद मया मोचा सर्वे माध्या ना जानन गुणा रूपम दास्यम दम्रहो मूढ़ोम दाम गति जाने मुतस्मय पितृभूते स्वामी साव्यवचरे इंद्रागेतम तत्रवं त्रायमा द्रागतम दुर्गातयुक्तम भाग्यम वंदिना वरंजावानिकम लत्वा तत्रेवं तत्रेहरे ततो नाम समारुधि काव्यस्वर्गुतां कृपया सत्युक्तम भाग्यम विद्यासुदिनितातं पूजाग्निकातां आते चावल कूड़ा तो देवता नाम संजो के श्री सुधीर समन मुद्दा दुर्गा मतुम प्रावल रतन गुरिवम विदम जाते सामान्य सीता से गंबा साधु अपन घरे कहीं रवाना बहन भगवान मन में विचार किया ग्रह परीक्षा लेकर के देखें कि इनके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ गैस के तक रह गए सन्यासी रूप धारण के दंड कमंडल आत्मलय के नदी के तट पर पहुंच पहुंचे और पूछा ये साधु तुम्हारी नौका में क्या मौजूद है। धन के मन में चूर हुए साधु ने उत्तर दिया है दंडी तुम क्यों पहुँचते हो, तुम्हारी इच्छा धन लेने की है, तुम तो एक आवत चरितार्थ कर रहे हो, मांगे भी पूछे गांव जमा मेरी नौका में कुछ भी भरा हो आपसे क्या लेना देना है, मैं भैंस हूँ, मेरी नौका में इसकी सिवा कोई क्या सकता है, जितना किराना मर्चेंट सौदा रात है बताएं इनकी मेरी नौका में इसके सिवा हो ही क्या सकता है, जितना किराना मर्चेंट सौदा है अरड़ बहेड़ा बड़ गूलर बनासपाती भक्षना घूरन तेज गारा है उसकी मुलैठी माघी मृत मजूफल केसर कपूर काजू कासनी द्वारा है तेजपात सौंफ काली मिर्च गरम मसाला है, जितना किराना मर्चेंट सौदा रहता है इस प्रकार से बतलाएं। एक को दाम ना कहें घमरी नौका में सोना चांदी हीरा जवाहरात भी रखा हुआ है। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कह करके समुद्र के किनारे जाके बैठ गए। साधु ने अपना निष्कर्म किया। अब नौका की ओर देखा तो जल के ऊपर उठी हुई दिखाई दी। चढ़ के देखें तो जौन कुछ भगवान के सन्मुख आता हुए वह वस्तु प्राप्त होते मूर्ति धोई के गिर पड़ा थे। दामाद चिट्टा मार के होश मलावसन विलाप करती हैं कि पुत्र मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, अब मेरा सर्वस्व वैभव नष्ट हो गया, मैं अब क्या करूं। बताएं कि आपको नीटंडी स्वामी का श्राप लगा हुआ है। आप व्यर्थ में चिंता करते हैं। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती हो और मैं जीते को जलाती हूँ। अर्थात आप उन्हीं की शरण में जाएं, क्योंकि तड़त पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विचारी मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग्यहु समय अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। दामाद की बात सुनकर के वह दंडी स्वरूप नारायण की शरण में जाता है। दंडवत प्रणाम किया, बोला क्या आपके समक्ष मैंने जो झूठ बोलने का अपराध किया था भगवान उसे आप क्षमा करें। भगवान ने कहा रो मत, तूने मेरी पूजा करने का वादा किया था किंतु आज तक नहीं किया, इसी वजह से तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ के स्तुति करता है कि नारद ते शुक व्यास रचे मुनि स्वामी तब को पार न पावे जाहे अनादि अनंतय वेद सुवेद यछेद निरंतर गावे निर्गुण पे गुण धारी प्रभु जग में नित्या खेल रचावे मूर्ख तथा यन जानय हो हम जानी कहाँ तुमरो गुण पावे। हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी असक्त हैं, वह भी आपके आश्चर्यजनक रूप गुण से अभिघ्न है। आपकी माया से मैं वैश्य हूँ, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मैं अपने सामर्थ्यानुसार आपका व्रत पूजन अवश्य करूँगा। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा गया हुआ धन तुझे वापस मिल जाए। आए के देखें नौका धन से भरी हुई पाया। अब पूजन के घरे जाई रवाना भय। कुछ समय के बाद जब घर के निकट पहुँचे तब अपने धन की रक्षा करने वाले नौकरों को घर भेजा। कहा जाओ मेरे आने की सूचना सेठानी तक पहुँचा दो। आदेश पाकर के नौकर जन जाते हैं। सेठानी को प्रणाम किया और कहा कि आपके सेठ जी दामाद सहित बहुत सा धन लेकर के नगर के निकट नदी के तट पर आ चुके हैं, दर्शनार्थ आपको बुलाया है। दूध के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर के लीलावती बहुत प्रसन्न हुई, पुत्री के पास गई और बोली हे बेटी
तेरे पिताश्री दामाद सहित बहुत साधन लेकर के नगर के निकट नदी के तट पर आ चुके हैं। नौकरों के द्वारा मैंने ऐसा सुना है और मैं दर्शनार्थ वहीं जा रही हूँ। पूजन समाप्त करने के बाद हो सके तो भी चली आना। माँ की इस तरह की बात सुनकर के कलावती ने झटपट पूजन समाप्त किया। भगवान बिना प्रसाद ग्रहण किए पति दर्शनार्थ वो भी नदी के तट पर पहुँच गई और तुरंत यौन पर उन्हीं की आंखों के सामने उनकी पति की नौका जल में समाविष्ट हो गई। माने डूब गई। कारण करके रोने लगी कि विधना तुर काह बिगारा, जो यस आयु हो में दुख डारा। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही ते तो अच्छा मरी जाना। पुत्री को दुखी देख करके बहुत वैश्य दुखी हुआ। पद पत्नी मन में विचार किया और सबके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। भगवान नारायण ही मुझे बारंबार दुख दिया करते हैं और मेरे कष्ट का निवारण भी किया करते हैं। क्यों मैं उन्हीं की ही शरण में हूँ और वही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। सबके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि मुझे इस कष्ट से भगवान नारायण उबार देंगे तो जीवन प्रयत्न माने वर्ष भर जितना मैं कमाऊंगा लाभांश का 25वां अर्थात चौथाई भाग भगवान के यज्ञ अनुष्ठान में नित्य निरंतर खर्च करता रहूंगा। आज से ही मेरे इष्ट देव कुलदेव सब कुछ हैं। बिना इनकी आज्ञा के एक भी कदम आगे नहीं करूंगा। सबके सामने ऐसा कह करके रोने लगता है। आकाशवाणी हुई कि साधु रो मत, तेरी पुत्री मेरी प्रसाद का परित्याग करके पति दर्शनार्थ नदी के तट पर आ गई। यदि घर जा करके प्रसाद भक्षण करके पुनः वापस आवेगी तो इसका पति निसंदेह ही प्राप्त हो जाएगा। आकाश मंडल से आकाशवाणी सुनी, गिरी गई, प्रसाद खाया, जल पिया। जब उस स्थान पर आई तो सज्जनों के सहित अपने पति को देखा और बोले कि पिताश्री अब घर को चलें, विलम्ब क्यों करते हैं। पुत्री की बात सुन करके वह बहुत खुश हुआ। बोला बेटी जिसकी वजह से मेरे जीवन में खुशहाली लौट करके पुनः वापस आई है उस नारायण का मुझे व्रत पूजन कर लेने दो, फिर तो घर चलना ही चलना है। पूजन के प्रसाद खाएं, जल पिएं। हर पूर्णमासी संक्रांत के यहाँ व्रत पूजन होने लगा और उस समय बाद उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। संसारिक सुख भोग करके अंत में सत्पुर अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। ये श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थो अध्याय। बोलो सतदेव भगवान की जय। एक बनवा लकड़िया हुई है जोड़ा ना चौथ बाचे खाने जब वो भगवान बेटा भक्ति श्रद्धान विदो भगवाचाकार विद्या चुनौती कल युगी पूजा प्रतिपदा की भविष्य
तस्न विद्वापान सदेव दातर विद्वापान नारायण तेतांत दर्शना कर्या मणिग्रा सतानंदो महाभाग्य सुदामा ब्रह्मो भूतस्मिन् जन्म श्रीकृष्णं दर्शन निशंबा ताज बार भोगी लोगो राजो भूतस्मिन् जन्म श्रीराम सत्यम मोक्षम उल्काम कुमार राजो निप्रोदर्शो बद्रीरंगनाथम दम्भम भागवत धार्मिका सत्य संदर्शन मोक्षम तुंगजो महाराजा स्वयं भूव भक्त सर्वान भक्तान कृष्ण भागवत भक्ता गोपाल द्रव्य ब्रजन ब्रजमंडल वासना नेत्राक्षर सर्वान रूपम ददायो पति अध्यात्मक तुंगज नामक एक राजा रहा करते थे। अब करे बाद जौन वह अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। एक दिन विचार किया कि लाओ शिकार खेलने के लिए चलें। शिकार खेलने के लिए गए, बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का वध किया। जब घर की ओर लौटे तो देखा कि बट वृक्ष के नीचे गोगण श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कर रहे हैं। देख करके ना तो स्थान पर गए ना सत्य भगवान के सामने मस्तक झुकाया। अब करे बाद जौन गोगण पूजन समाप्त करने के बाद राजा के सन्मुख प्रसाद रखाए। लौट करके क्षांसार प्रसाद ग्रहण किए। राजा प्रसाद का नादर करके अपने घर चला गया। जौने की वजह से अपन कहे अब सब राजपाट नष्ट हो गए, पुत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा वह स्थान पर आए जहाँ गोगण पूजन कर रहे थे। सोचें कि राजा कम करो कि राजा नाम एक कंगाल का प्रभु चाहे राजा बना सकते हैं। एक राजा कंगाल बना सकते हैं। इस प्रकार से सोच करके स्थान पर गए। वो गणों से अपनी आपदा को सुनाया। वो गण सहानुभूति जताते हुए अपने घर से प्रसाद के व्यवस्था के पैसों चार्ज के इकट्ठा किए। पूजन की सामग्री आ गई, ब्राह्मण देवता भी आ गए। पूजन के पहले संकल्प होते, संकल्प लिया हे प्रभु यदि मेरा गया हुआ समस्त वैभव वापस हो जाएगा तो मैं ही नहीं मेरे उत्तराधिकारी भी आपका व्रत पूजन करेंगे और मेरी प्रजा भी आपका व्रत पूजन करेगी। मेरे से जौनपुर जाने अनजाने में भगवान भूल चूक गई हो से आप क्षमा करें। ऐसा कहकर के बारंबार प्रणाम किया। दीनदयाल प्रभु प्रसन्न हुए और तुरंत जौन मंत्रियों को आदेश दिया, माने मंत्रीगण ला करके राजकोष में धन जमा करा दिया। और पुत्र आज सब कोमा में जो चले गए थे वो मूर्छा से जाग गए। पिता श्री को प्रणाम किया, माने धन पुत्र सब कुछ प्राप्त किए। संसारिक सुख भोग करके अंत में सत्वर अर्थात वैकुंठ लोक गए। और बाद जिसने भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजन को किया था उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनो। सतानंद नामक गरीब ब्राह्मण व्रत के प्रभाव से सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा दूसरे जन्म निषाद राज केवट भगवान राम को गंगा पार उतार करके स्वयं की कृपा से बहुत सागर पार उतर गए अर्थात वैकुंठ लोक गए। फिर करे बाद दुल्का मुख नामक राजा महाराज दशरथ हुए। व्रत के प्रभाव से नारायण पुत्र उनके यहाँ अवतरित हुए। और करे बाद साधु बनिया सत्सन मूर्धज नामक राजा हुआ। अपने इकलौते पुत्र को पत्नी आर्य से चिड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी को दान दिया। भगवान उस बालक का राज सिंहासन पर पदासीन करते हैं। राजा रानी को वैकुंठ धाम देते हैं। तुंगध्वज नामक राजा संभा मनु हुए। संपूर्ण भागवत की उन्होंने कथा सुनी। सहस्रों वैष्णव यज्ञ करवाया। अंत में समय आने पर अपने गोलोक वैकुंठ लोक को पधारे। गोपगण ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और नहीं के कुल में भगवान नारायण पुत्र रूप में अवतरित भय बलराम तथा कृष्ण के रूप में समस्त पृथ्वी का भार उतारा और अंत में अपने गोलोक को पधारे। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो सद्देव भगवान की जय। बलुइया लाइक हरियत बलुइया में बने ली है।
लकड़ी कहाँ बा? वहाँ लकड़िया सब धरी बिया रहा है हमसे ना आवत उल्टा सीधा। हाँ हमन उल्टा सीधा चौकी टाइप की बने थी नहीं बनवा हाँ पेड़ वो दूर पड़ गए। आँची लागी अरे सोचा बस आँची लागी बस आँची लागी बैठवा मुँह कर बैठ वही हो गया थोड़ा कोचिंग चाहिए ना बनाई जाए। चाची देखा मसाला मिला बनना है पूरा डाल गुड़ भी डाल दो बस अरे तो मंदिरवा पास सावन आटे सोमवार आटे का मंदिर पुजारी उनका पता सब कहा तो हिया बाटे के ढेर बाटे न पे काकी मत गुड़ दे दिया मंदिर धीरे बढ़ के हां ये भी ये बने तो आवा हां अब बनवाई है तो अब बना बैठो हम और ये गुड़ आया ना वही बना है भाई वही मिला है क्या है तो पे मिले नहीं मिले पूरा मिले रहा वही तो ये ना है बात आई है नहीं बिचवा हम डाल दे रहा है छोटे सरकार लकड़िए डाल दे बस वही है अब हम जाए ये करे लगे फोटो डीजे डाल दे भर दिन बस हो गया डीजे लकड़ी ढाई के देखना कुछ ना ये वो बनो बस ऐसे भर दे वही है अच्छा तो ले ले भाई अच्छा तो लेके चारों को नौ फेंक गए अरे ये अच्छा तो यार चारों कोने पर रखा है कुंडवा की हाँ इसे बहरे 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 बाहर ओम यज्ञ यज्ञमय जन देवा दान धर्माण प्रमदान तेनागमय माना सजन पूर्वे जाध्यासन देवाः यज्ञ नारायणाय नमः। अब के बाद जो बाटे कपूर डाल के इसे जला देना है कपूर के बात वही ये रहा है कहाँ पर हिले इसमें ढकी में जलाई जाए हाँ जलाओ वो जलाई जाए जलाई जाए कितना बैठी हो बिकती है ये बैठ गया बस कोई ऊपर लकड़िए दे जाओ एक ही कटोरी में घी वो दे दे कहाँ बता आप कटोरी खाली ना भाई है कौन खाली बे दे दे कटोरी ये हल्दिया लगाई देते हैं ये अनिया से इसे गांव से मंडल लगते थे घुमाई दे आगे गुंडवा पे ये घुमा दीजिए घुमा दे हो अब वो हल्दिया बस वही है गाँव घूमने वही धई लगे हुए अब वही जोन बा हल्दी वो लगा दे हल्दी सामने लगा दे आगे ना ये समझ में हाँ 5 लग लगा दे
बन गया बस ठीक है पानी दे दो ओम गंधद्वाराम धरादयजाम निर्पुष्कृम धर्मूदा नाम दामी बावैद्रम बुझिए पानी से लगा दिया बस पट्टी फिर कुमकुम यहाँ रो लिया है ये रो लिए लगा दिए ये जरा जरा ठीक गया ओम कोम ओम कांति दिव्यम हाँ भैया भगवान पूजा होता ना जय बाबा जी जय करा बाबा जी जय करा बस वही है अब करे बाद जौन बाटे चाट कुल है चारों कोनो पैसे धई दिया दूर दूर धरे आ गए तो बाहरी ये है अच्छा ठीक है एक एक धई दिया होई बस ये धई दिया चारों पूरा ही कड़ा हो ये धई दिया चारों कोनो है धई दिया ये छोड़ दे धई जाए जी अच्छा अगरबत्ती धई देता ये धई दे बस ये दूध बताता हूँ छोड़ दे जला गिरा दिया एकदम किया के बाद पानी इंडा ये अरे यहाँ एक बार गिरा दिया ये लौंगी लेके छोड़ दे जला एकदम फिर गिरा दिया आए बार पानी पिया अब दक्षिणा विजय देखा कि दक्षिणा और निर्णय गर्भगर्भदम नीचे ही થઈ જાય निर्णय गर्भगर्भदम अब वह घीना ले ले तब तो यहाँ पर ये 5 आहुति डाल दिया फिर उसके बाद ले छोड़ा ओम प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वः स्वाहा समय ले और राजा बता लो बस वही चल एक जने घी ने डाल दिया घी ने कर दिया हाँ ये डारा करा डारा करा घी वो डारा चला उनका दे दही दे ओम प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा ये पहले अंगुली बगल वो देखो शुरू करो चलो ओम गणपति स्वाहा गौरी स्वाहा आधार शक्ति स्वाहा पंचवाणी स्वाहा सिद्धे नमः स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा चंद्रमते स्वाहा अलग की रख रहा सूर्याय स्वाहा चंद्रमते स्वाहा और पूरब डारा करा पूरब जगह बाहर है ये पूर्वा उजागर ओम भौमाय स्वाहा बुधाय स्वाहा
सत्याय स्वाहा सत्यै नमः स्वाहा मेधाय नमः स्वाहा सावित्र्यै नमः स्वाहा विद्याय नमः स्वाहा जयाय नमः स्वाहा। देखा मुझे अपने एक बार है कि जला जाता कोई देखिए अरे जलत जा वही और के जरा और एक बार हाँ कोई जला जा माटी से बोल दे अरे अंदर बार कब चल गया कोई और के जला जा कुछ दे मैं तो पूरी छुआ गया अरे जलत गया लेकिन लपटिया नहीं करेगी बस वही घी तू चुआवा क्या ठीक बे जहाँ जल पिया पिया होते ओम सावित्रीदाय नमः स्वाहा तू इस बीच में डारा करा सावित्री नमः स्वाहा विद्याय नमः स्वाहा ये आगे डारा करा ओम जयाय स्वाहा देवसेनाय स्वाहा स्वधाय नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा धृत्यै नमः स्वाहा पुष्टै नमः स्वाहा तुष्टै नमः स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा अग्नये स्वाहा अधिभ्यो स्वाहा पृथिव्यै नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा इंद्राणी नमः स्वाहा प्रजापति नमः स्वाहा सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम गणपति स्वाहा दुर्गाय नमः स्वाहा वायवे नमः स्वाहा आकाशाय नमः स्वाहा अग्निभ्यां नमः स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा व्योमाय स्वाहा नृत्यै नमः स्वाहा वायवे स्वाहा वरुणाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम चिद्बुद्धे ओम महाकाली नमः स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा महासरस्वत्यै नमः स्वाहा ओम योगिनीभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम चिद्बुद्धे श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः स्वाहा उमामहेश्वराभ्यो नमः स्वाहा वाणीलयगणाभ्यो नमः स्वाहा सतीपुरन्द्राभ्यो नमः स्वाहा माधवीचरणकमलभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते अंजन्या महाबलाय स्वाहा ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम एतद्क्रमं पदां श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। देखो ये पान ले गया अरे भाई रुका ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜನ ದಾಯ್ತ ದುಜನ ತಿಸ್ಗಿಂ ರಾಜ್ಯ ದುಜನ ತರ
ऐसे सीधा पान करा करो ऊपर वाला भाग हाँ ऐसे ऐसे रखिए ये घी हम लोगों को दे जाओ ना हाँ ना बता ये उनका डब्बा निकल बस भाई धरा ऐसा थोड़ा देर पकड़ लीजिए तरा तरा नीचे रखा जब तो कहिए जब नीचे पलट दीजिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णपुण्ड्रापतवत्ने विक्रीडां वहायिकवर्जुगं सत्कतो पूर्णं स्वाहा पलट दीजिए अब वही अब वही कुपरा पनवा कुपरा जैसा गिरा दिया जितना बात कर लिए ऐसे ऐसे गिरा दिया सब दोनों को पकड़ गिर गया दोनों हाँ चलो बस अब एक आध बोल कोई गिना चुका दिया गिना बनावा बस एक आध बोल चुका दिया तो बचा गया बस वही हवा हरी जरा सतिया ही भेजिया तो बोलिया इधर लग ये 5 जगह के धई ये 5 जगह धई है क्या अभी 5 फूल हो धई जाके थी कोई पंडुआ धई जाए के फूल होई हां ये ना वो जगह है तो ये पानी जो होता है ठीक है तो प्रज्वल के जलाई दे ये और लाओ दे जहाज काम कर दे घूमे तो पूछे भैया चला कपूर जला के आई के कोई धरे रहे हम जलाओ के हैं ठीक है चल लाओ मत से आरती हो गया जरा आरती हो आरती हो तो वही रहा वो करना रात तो व्यवस्था कहिए सन को बाज लग जी चक्कू दे फिर काटा फला चलो दिखावा उसके दिखला का वीडियो बना चलते व्यवस्था ले रहा ओम यम रम वेदांति परमं प्रधानम पुरुषं तथा भीष्मर्गते कारणम ईश्वरम तस्मै नमो विघ्नाः कर्पूर्य गौरम करुणावतारम बुद्धिगीता सदा वसंतम हृदयारविंदे भवांग भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्नातरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलज प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ओम चन्द्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत रोषाद्वायुस्नाराद मुखादग्निरजायत ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रसजनित सिंहासन अद्भुत विराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत भैया कनिकारण तुझको दर्द दियो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन नयन कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील सगाल निन पर कृपा करी चंद चूड़ैक राजा
तिनके विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बैच मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी तो फल भोग्यो प्रभु जी तेरया स्तुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज धर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल जंग राजा बन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समाया कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजे सत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। व्यक्ति अपने स्थान पे घूम जाए, व्यक्ति चला हुआ अपने स्थान पहुंच जाए। हाँ चला हुआ, हाँ निकल जाए, फिर आप इधर आ जाएंगे, घूम जाए, इधर ये घूम जाए, बस पहुंच जाए वाली, बस दिखाई दे चंद्रमा मन दिखाई दे, चंद्रमा मन सो जाए, लग्यो सूर्य हो जाए, रोज वायु नारद मुखा जगनी रजाय तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जरा बाहर जाइए डाउन, से क्यों बाहर जाइए जरा से चला बाहर जाइए, बस यहाँ जहाँ आरती लेती है वो करना शीतल करना, बस हाँ बस 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 अब वही पैसे चलेगा कि नहीं जाए काम समझाई दिया पैसा हाथ जोड़ दिया बस चला कटोरिया मगवावा हो जाएगा। अब वह गौदान बरन गौदान बना थे तो रुपया ले गए कई दे गौदान बना भाई जब भगवान दे तो पकड़ लिया पकड़ लो तो ओम विष्णु 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 अधोम लगा लेता विष्णु विष्णु दोम मामला देश गंगा तो मार फ्री दो बारह गंगे को पांच जाप अलगी कलगी पंचरण बंदूकी बिजगंडे आ रहा है माता नाम माधुर में तथा श्रावण मासे कृष्णवक्षे प्रतिविदायाम तीर्थवासनिकायाम धर्मोत्पन्न रणधीर नामना हम नवलेता पत्नी को हम गौरी माता लगाई जय महारानी मार वहाँ का जरा मन करा प्रणाम कही ले जौन गाय पाए फिर आपके पूजा की क्या करा अब बरा नहीं की गई अपन कही क्या ले जाएगी अपन वे छत पर रह गया क्या अपन रह दिए क्या ओम विष्णु विष्णु पकड़ लिया और वो क्या देखा गुण विशेषण मध्य अच्छा वो हिंदी कार्टून आया तो से पढ़ने के लिए अरे और वो क्या देखा गुण विशेषण मध्य
गर्भोत्पन्नः रणधीर्वार्णं नवलूतपत्रिकों एतत्पुरुषमेव असंकेतुर्जयगारी ये सब समर्पयामि। गणेश जी लगाई रखिए कि हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा न हो। प्रभु आपको रक्षा करें, कल्याण करें, बताइए भगवान चढ़ाए थे पूजा करे सुनते नहीं आज 15 दिन हो गए अच्छा ले ले फूल बच्चा बहुमत चंदन मिर्च दे दे तो ले लेके भगवान गलती नहीं हो प्रणाम ओम प्रातः त्राणी कृत्य अनितमया दासो अमित मामत्वाचमस्वन्मित रावानम न जानम निर्जानम पूजनम विसर्जनम न जानतमताम मान्द्रेयनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरविसर्जितपूर्णम पूर्णं तदस्मै पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवात् त्रायमां लक्ष्मीकां सर्पापरोगो यां देवगुणा सर्वे पूजा मादां शरणं रामनाथागद्ये सुहासाना परमेश्वराय चढ़ाइए पैर के उतार जाए जल एक बूंद अपने नीचे गिराइए माथे के लगाए जाए ठीक है भाई जाओ गिरा दी जी जी এটা कलछुल ले आओ बस इस बार भेज दिया कोई एक बूंद जलाई से तनवा पर जहाँ बैठी है नीचे गिराई के जला मतवक लगाई जाए अरे वही कपड़वा तरह जो आसन जो ने बैठा सामने यार सामने हाँ ऐसे गिराई वही गिराई जो मतवक लगाई जाए नहीं तो जो पूर्ण इतना देर धूप रहा तभी नहीं लगाई जाए माथे आई लोग कुछ और के बाद अपन सबके गुड़ उड़ लिया ठीक बे क्या हो नहीं दे क्या अपन नहीं है अपन लेके अपन लेके ए पानी बाटा हो अरे बात पे का हो लेके नहीं जा भाई हां पहले खाई के आओ देखिए ना छोड़ दे ए मम्मी ना बैठी हो अरे कुछ देखिए क्या हो पानी नहीं बैठी रहा छोड़ दे दे राज में तो कर क्या पहाड़ खाई कोई कुर्सी लगाई सो पहले प्रसाद ग्रहण करना भगवान प्रसाद खाओ पहले अंदर गोड़वा पहले बाद में धर का हां पहले का प्रसाद खाई पहले मुंह में पत्थर डाल दिया और का भगवान का बोल दे बाकी से बोल दे अरे तालाब पे बाद में धनिया तक पहले प्रसाद लगे तब पहले भगवान बढ़ाई के लिए प्रसाद माटी का गुरु जी